हेलो एवरीवन, मैं पूजा कपूर आज फिर आप लोगों के साथ एक वीडियो लेकर आई हूँ मनी चैप्टर पे। लास्ट क्लास में हमने पूरा बैंकिंग चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, रिवीजन किया है हमने उसका। अब हम मनी चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं जिससे आपको बहुत इजी हो जाएगा। आप सीधा वीडियो देखो, पूरा इसमें जो भी आपके सिलेबस में है सारा कवर अप हो जाता है, समझने की जरूरत है। ठीक है, सबसे पहले मनी चैप्टर को समझने के लिए मनी होता क्या है। ठीक है, क्या हम अपनी लाइफ में मनी के बिना कुछ कर सकते हैं? नो। ठीक है, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जब हम कोई भी लेन देन करते हैं उनके बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है वो मनी की होती है। आप मार्केट जाते हो, मार्केट वाले में जाके बोलो शॉपकीपर को कि मुझे ये सामान चाहिए। ठीक है, तो जब तक आप उन्हें मनी नहीं दोगे क्या वो सामान आपको देंगे? नो। उस शॉपकीपर के और आपके बीच का जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो क्या होता है? मनी होता है। ठीक है, आप मनी दे रहे हो, वो आपको कुछ दे रहा है। समझ में आया? लेकिन पहले के टाइम में जब मनी नहीं थी, ठीक है, तब क्या था? तब कमोडिटीज होती थी, तब बाटा सिस्टम चलता था। मैं तुम्हें गुड्स दूंगी, तुम मुझे गुड्स दो। जो मेरे पास है मेरे को, मतलब बहुत सारी तो प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती थी जो कि मैं आप लोगों को भी पढ़ाऊंगी। सबसे पहले मनी क्या होता है? मनी इज अ इंस्ट्रूमेंट विच एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि दो लोगों के बीच में लेन देन की जो कड़ी होती है वो मनी होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें बाटा सिस्टम की, तो बाटा सिस्टम क्या होता है? बाटा सिस्टम इज अ सिस्टम वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। ठीक है, बाटा सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पे मनी नहीं होती थी। पहले बाटा सिस्टम चलता था, मैं गुड्स दूंगी और मैं तुमसे गुड्स लूंगी। ठीक है, मनी तब नहीं थी। ठीक है, लेकिन इससे क्या हुआ था, और ये कौन सी इकोनॉमी में चलता था? सीसी इकोनॉमी में। सीसी, और जिस इकोनॉमी में बाटा सिस्टम चलता था उसको हम क्या बोलते थे? सीसी इकोनॉमी, दैट इज कमोडिटी इकोनॉमी। ठीक है, जिस इकोनॉमी में कमोडिटीज से कमोडिटीज एक्सचेंज की जाती हैं उस इकोनॉमी को हम सीसी इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स थी बाटा सिस्टम की। अब क्यों नहीं चल रहा बाटा सिस्टम? क्योंकि बाटा सिस्टम सक्सेसफुल नहीं हो पाया। कैसे? पहले तो सबसे पहले प्रॉब्लम होती थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। ठीक है, एक सेकेंड। यस, पहले पता है क्या प्रॉब्लम होती थी? प्रॉब्लम होती थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की। ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। बाटा सिस्टम में क्या होता है? गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। मुझे कुछ चाहिए, मैंने देखा कि आपके पास वही सेम चीज है। अब मैं बोलूंगी कि प्लीज मुझे ये दे दो, तो उसके पास भी तो उससे जो चाहिए वो भी तो मेरे पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल होता था कि दो लोगों की डिमांड एक साथ फुलफिल होना। ठीक है, ये बहुत ही बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता था कि जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे पास है और जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड का मतलब होता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्या डिफिकल्ट है? कि अगर मेरे को सपोजिंगली राइस चाहिए और तुम्हें चाहिए वीट। ठीक है, अब मैं तुम्हारे पास आई, तुम्हारे पास राइस थे, ठीक है, और मेरे पास वीट थे, तो ये हमारी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड मैच हो गई। लेकिन ये जरूरी नहीं है ना कि मैच हो जाए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती थी, उस इंसान को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता था कि जो मेरी जिन चीजों की मुझे जरूरत है वो उसके पास अवेलेबल हो और वही जो उसको चाहिए वो मेरे पास अवेलेबल हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। अब यहाँ पे हम मेजर नहीं कर सकते, वैल्यू नहीं लगा सकते हम कार की वैल्यू। ठीक है, सपोजिंगली कार को हम वैल्यू लगा रहे हैं हॉर्सेस के साथ। किसके साथ? हॉर्सेस के साथ वैल्यू लगा रहे हैं, तो क्या ये सही है? ये क्या ये सही चयन है? नो, दिस इज नॉट अ राइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? कॉमन हम लोगों के पास ना, अब जैसे क्या, अभी हम किसी भी कार को मनी में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, किस में मेजर कर सकते हैं? मनी में। लेकिन उस समय हम चीजों से उसकी तुलना कर रहे थे कि तुम मुझे गाड़ी दे दो, मैं तुम्हें घोड़ा दे देती हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ डिफर्ड पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट करना बहुत मुश्किल होता था। आज मैंने बोला मुझे राइस दे दो, मैं तुम्हें कल दे दूंगी, लेकिन कल कब दूंगी मेरे को इट्स नॉट श्योरिटी ना कि जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास आएगा ही आएगा। और कितना दूंगी मैं, कोई मेजर ही नहीं है। आज अगर मैंने तुमसे बोरो किए 500 रुपए, तो मुझे पता है कि कल मुझे 500 रुपए लौटाने हैं तुम्हें। लेकिन बाटा सिस्टम में किसी भी चीज की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती थी। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। यू कैन नॉट स्टोर गुड्स, यू कैन नॉट स्टोर थिंग्स, बट यू कैन स्टोर मनी। ठीक है, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी आ रही थी कि मनी को स्टोर नहीं कर सकते, मतलब मनी को नहीं, बाटा सिस्टम में चीजों को स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लंबे समय तक हम अगर चावल को रखेंगे, आटा रखेंगे, खराब हो जाएंगी चीजें। ठीक है, दीज आर पेरिशेबल इन नेचर, दे कैन बी, मतलब ये यूज होने वाली चीजें, अगर आप इनको स्टोर करके अलमीरा में रखोगे तो ये खराब हो जाएंगी। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, हम इजीली घोड़े को एक जगह से दूसरी जगह पे, या फिर गाय को, या कोई भी चीज है, हम ना ही इनको डिवाइड कर सकते हैं, ना ही हम इनको ट्रांसफर इजीली कर सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद इन सारी कमियों को पूरा करने के लिए फिर क्या इंट्रोड्यूस की गई थी, मनी इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, फंक्शन ऑफ मनी कहते हैं, मनी ने एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम किया। अब मुझे इस इंसान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, अब मुझे राइस चाहिए, मैं सीधा जाऊंगी, मनी दूंगी और मुझे राइस मिल जाएंगे। मैंने उसको मनी दे दी, वो जिससे भी उसको लेना है वो उसको मनी देगा, उससे अपनी पसंद का सामान ले लेगा। ठीक है, तो इससे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, अब हम लोग मनी को फ्यूचर पेमेंट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, मनी को फ्यूचर पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। समझ में आया? स्टोर ऑफ वैल्यू, वी कैन स्टोर मनी, मनी को हम कितना भी स्टोर करके रख सकते हैं, खराब नहीं होगी वो। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मनी को हम इजीली एक जगह, एक इंसान से दूसरे इंसान के पास एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जितनी भी मनी हमारी कंट्री में लोगों के पास अवेलेबल होती है उसको बोलते हैं मनी सप्लाई। ठीक है, इट रेफर टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, बाय द पीपल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज मनी सप्लाई। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो टोटल मनी हमारी इकोनॉमी में हमारे पास अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई। ठीक है, अब मेजर ऑफ मनी सप्लाई, बहुत सारे मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई है, M1, M2, M3, M4, बट अब आपके सिलेबस में ओनली आपको एक पढ़ना है जो कि है आपका M1। M1 क्या है, C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब होता है करेंसी, DD का मतलब है डिमांड डिपॉजिट, विद द कमर्शियल बैंक। ठीक है, कमर्शियल बैंक के पास जो कि पैसा डिपॉजिट होता है उसको हम डीडी बोलते हैं। ओडी का मतलब होता है अदर डिपॉजिट। ठीक है, अदर डिपॉजिट मतलब कमर्शियल बैंक्स के अलावा जो पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट किए जाते हैं, ये सब चीजों अदर डिपॉजिट हमारे कंसीडर होते हैं। हम कभी भी अदर डिपॉजिट में गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स को कंसीडर नहीं करते हैं। गवर्नमेंट ने जो आरबीआई के पास पैसा जमा करवाया हुआ है, गवर्नमेंट ने जो पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करवाया हुआ है, गवर्नमेंट के पैसे को, गवर्नमेंट के डिपॉजिट को हम अदर डिपॉजिट में कंसीडर नहीं करते, लोगों के पैसे को, पब्लिक के पैसे को कंसीडर करते हैं। समझ में आया? क्योंकि जो गवर्नमेंट और आरबीआई है ये क्रिएटर ऑफ मनी है। ठीक है, ये मनी को बनाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से, ठीक है, अब क्या है, मनी चैप्टर में बस इतना ही है। मनी में से बहुत सारी चीजें इरेज हो गई हैं, तो आपको इतना ही अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मनी, बाटा सिस्टम पढ़ लिया। ठीक है, दिस इज इनफ फॉर योर एग्जाम। ठीक है, ऐसे ही मेरी आगे रिवीजन वीडियोस देखने के लिए और इसी तरीके से जल्दी जल्दी चीजों को पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।